एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। जो एक्स है उसे कमीशन मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या ये कह लीजिए बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। वाई जो है उसे कमीशन मिलना है 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और जो जेड है उसको कमीशन मिलना है 3% ऑन नेट सेल्स। आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 दे रखा है ₹55,000 और नेट सेल दे रखी है उसी साल की ₹5 लाख। आपको एक्स, वाई और जेड इन तीनों का कमीशन बताना है कि वो कितना होगा, और फिर आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि इस जो प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ये जो ₹55,000 का प्रॉफिट है इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो कमीशन निकालेंगे वो एक्स का कमीशन होगा, क्योंकि एक्स का कमीशन किसी को कुछ भी कमीशन देने से पहले का है। ठीक है, तो एक्स का कमीशन कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। जो फर्म का नेट प्रॉफिट है 55,000, सिंपली उसका 10% निकाल लीजिए, आपको एक्स का कमीशन मिल जाएगा ₹5500। और अब आप वाई से पहले जेड का कमीशन निकालिए, बिकॉज वाई के कमीशन के लिए कहा गया था कि उसको जो कमीशन दिया जाएगा 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो हम सबसे पहले एक्स का कमीशन निकालेंगे, फिर जेड का, और फाइनली हम कमीशन निकालेंगे वाई का। जेड के कमीशन के लिए साफ साफ कहा गया है कि उसका जो कमीशन होगा वो 3% ऑन नेट सेल होगा। नेट सेल आपको दे रखी है ₹5 लाख। आप 5 लाख का सिंपली 3% निकाल लीजिए, जो कि निकल कर आएगा ₹15,000। अब आपको निकालना है वाई का कमीशन। तो वाई का कमीशन निकालने के लिए आप नेट प्रॉफिट में से एक्स के कमीशन को माइनस कर दीजिए, जेड के कमीशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसको मल्टीप्लाई करिएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसका जो कमीशन है वो निकलेगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, लेकिन हमें अभी वाई का कमीशन तो पता ही नहीं है। तो जो कमीशन पता है उन्हें माइनस कर दीजिए फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और इनटू रेट ऑफ हिज कमीशन मल्टीप्लाइड बाय, या इनटू रेट ऑफ हिज कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ हिज कमीशन। इस बात को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं उस बात को आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इस प्रॉफिट में से आप पहले एक्स के और जेड के कमीशन को माइनस कर दीजिए, यानी 5500 को और 15,000 को, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू रेट ऑफ हिज कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ हिज कमीशन। यानी कि आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है और 115 से डिवाइड करना है। ठीक है, रेट ऑफ हिज कमीशन इज 15 और 100 प्लस 15 इज 115। ठीक है स्टूडेंट्स, 55,000 माइनस 15,000 होता है 40, 40,000 माइनस 5,500 होता है ₹34,500। अब ₹34,500 को मल्टीप्लाई करिए 15 अपॉन 115 से। 115 की टेबल में 345 एग्जैक्टली 3 टाइम्स आता है, तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और 300 इंटू 15 होता है ₹4500। तो वाई का जो कमीशन है वो निकल कर आया ₹4500। अब जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल कमीशन वो आएगा ₹34,500, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर एक्स एंड जेड्स कमीशन माइनस वाइज कमीशन, जो अब आपको पता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन आ गया ₹30,000। अगर आप इस 30,000 का सिंपली 15% निकालेंगे तो देख लीजिए स्टूडेंट्स ₹4500 आ जाएगा। बट हमें पहले तो पता ही नहीं था कि ये ₹30,000 जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉफिट में से वाई का भी कमीशन माइनस करना था, बट वाई का कमीशन में पता नहीं था। इसलिए हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सेस कमीशन आफ्टर जेड्स कमीशन जो निकल कर आया था उसको मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ वाइज कमीशन और डिवाइड किया 100 प्लस रेट ऑफ वाइज कमीशन। इससे हमें वाई का कमीशन मिल गया।
क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको दिखा भी दिया, देखिए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन आया ₹30,000, उसका सिंपली 15% निकाला तो वो 4500 निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमने तीनों पार्टनर्स का कमीशन तो निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आइए इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसकी शुरुआत करिएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो कि है ₹55,000। इस नेट प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और जो कमीशन दिया गया है पार्टनर्स को उसको आप लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। एक्स का कमीशन निकल कर आया था ₹5500, वाई का कमीशन निकल कर आया था ₹4500 और जेड का कमीशन निकल कर आया था ₹15,000। सबको जोड़ेंगे तो याद आएगा ₹25,000, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। 55,000 माइनस 25,000 ₹30,000 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दे रखा, तो आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो हर एक पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा ₹10,000, और इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।